नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इंदौर मध्य प्रदेश जो कि लगातार 7 बार से पूरे देश का सबसे स्वच्छ और सेफ और सुरक्षित ज़िले में से हमेशा नॉमिनेट हुआ है। और इस इंदौर के अंदर अभी जिस प्रकार की एक घटना हुई है जहां पर गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हुई है, और इस घटना पर जब एनडीटीवी के पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किए तो उन्होंने सवाल के जवाब में बोला कि ये फोकट के सवाल मत करो, क्या घंटा इससे फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके का जो कैलाश विजयवर्गीय का रिस्पॉन्स है किसी भी घटना को लेकर, ये कैलाश विजयवर्गीय का रिस्पॉन्स नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का रिस्पॉन्स है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं उनकी मानसिकता ही यही है, सामने से दिखाने के लिए कुछ और अंदर से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी नेता का स्वभाव सेम यही है। आज कैलाश विजयवर्गीय सामने आ रहे हैं, कल कोई और सामने आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश में जो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मर रहे हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके का जवाब देते हैं। और वही विदेश में बांग्लादेश हुआ या दूसरी जगह पर जो लोग मारे जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, एक व्यक्ति के मारे जाने पर पूरे देश में विरोध भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले संगठन जो है प्रदर्शन करने के लिए हर जगह रेडी है। प्रदर्शन उन्होंने किया भी बांग्लादेश के मुद्दे पर, लेकिन भारत के अंदर जिस तरीके से 10 लोग मरे, इसी तरीके से आप देखते हैं कितनी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन भारत में जो घटनाएं होती हैं इसको भारतीय जनता पार्टी कभी भी सीरियस नहीं लेती है। और बाहर की जो घटनाएं होती हैं देश की जनता को दिखाने के लिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में काम करने वाले जो भी संगठन है उस तरीके से वो माहौल क्रिएट करते हैं ताकि देश का जो मुद्दा है वो यहाँ दब जाए और बाहर के मुद्दे को यहाँ ले आकर ओपनली दिखाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना तरीका है, ये धीरे धीरे सामने आएगा। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या कंडीशन है। जब से ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग किया, उस मीटिंग के बाद इनकी हवा निकली हुई है। और उसी तरीके से कई स्टेट हैं। ये 2026 का आज फर्स्ट डे है, 2026 1 तारीख है। और इस 2026 में आप देखेंगे बीजेपी का चेहरा तो 100% बेनकाब होने वाला है। जो हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं सहमत इस बात से नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को आगे ले जाने के लिए नहीं है, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भारत में सरकार में आई। आरएसएस को मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि आरएसएस ने शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी जब नहीं थी तब भी आरएसएस हिंदू के लिए ही काम कर रही थी। और आरएसएस को मैं मानता हूँ आरएसएस हिंदू के लिए काम करेगी, हिंदू के लिए सोचती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं का नकाब लगाकर पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटकर किसी भी तरीके से सत्ता पर बने रहना भारतीय जनता पार्टी का पहला विजन है। और मेरे इस वीडियो से अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें सही हैं, देश में होने वाले इतने घटनाएं, देश में होने वाली इतनी जो मृत्यु है, देश में इतने लोग मर रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आता है। वही अगर विदेश में एक आदमी मर रहा है तो उसके लिए आप देख रहे हो कितने प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन तो हुआ दिल्ली गेट पर, जब एयर पोल्यूशन को लेकर वहाँ के जो भी प्रदर्शनकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। प्रदर्शन हुआ जब कुलदीप सिंह सेंगर का जमानत याचिका मान ली गई हाई कोर्ट से, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार के डायरेक्शन पर जो महिलाएं दिल्ली गेट पर बैठी हुई थीं, रेप पीड़िता उसकी मां, उसको भी बताइए घसीट कर गिरफ्तार कर डाला गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गलत कर रही है। और इसका जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा, अभी बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहूंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भी हकीकत है वो मैं आपके सामने रखता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए ताकि ये बातें जनता तक ज़रूर पहुँच सकें।
और जो इस वीडियो को हमारे शेयर कर रहे हैं और जो भी हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।